जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर करने जा रहा हूँ, विच इज़ ए प्राइमरी स्टेप टू बिकमिंग ए मिलियनेयर, टू बी एबल टू जनरेट वेल्थ, टू बी एबल टू एक्यूमुलेट वेल्थ। उसका ये प्राइमरी स्टेप है। अगर ये स्टेप आपने नहीं किया, आप नो मैटर कितने बिजनेसेस कर लें, आप नो मैटर कितने जो है वो लॉटरीज जीत लें, आप नो मैटर कितने पैसे जो है वो अर्न कर लें, बट यू विल नेवर बी एबल टू वन accumulate wealth and even more importantly and at the same time generate wealth as well। तो wealth accumulation और generation के लिए बहुत लाजमी है ये स्टेप, और ये स्टेप बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। लोग जो ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं, मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ, मैं अपने रिटर्न्स कैसे बेहतर करूँ, मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, और सब उन चीज़ों में फंस जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये प्राइमरी स्टेप जो है वो मिस हो रहा है। और वो प्राइमरी स्टेप है बजटिंग। बजटिंग इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोग हैं जिनको मैंने देखा है, दे अर्न हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। बहुत उनकी जो है सिक्स फिगर्स, इवन सेवन फिगर इनकम वालों को भी मैं जानता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। और वो सिर्फ इसलिए है कि आप जब उनसे पूछें, वो बोलते हैं यार पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, पैसे में बरकत नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट। द इशू इज़ नॉट कि पैसे में बरकत नहीं है, प्रॉब्ली दैट्स एन आर्ग्यूमेंट एज वेल, बट द प्राइमरी रीज़न इज़ कि आपने ट्रैकिंग ही नहीं रखी कि मेरा पैसा आ कितना रहा है, मेरा पैसा लग कहाँ रहा है, ये एक चीज़। और दूसरा, मेरा पैसा जनरेट कितना होता है, आता कितना है, और मुझे कहाँ लगाना चाहिए, ये एफर्ट आपने पहले से की नहीं। तो होता ये है कि चूंकि आपने अपने पैसे को पहले से डिज़ाइन नहीं किया कि वो पैसा यूज़ कहाँ होगा, तो जब टाइम आता है उस पैसे को यूज़ करने का, देन यू डोंट नो, यूर स्पेंडिंग मनी विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ आपको स्पेंड करना भी है नहीं करना, यहाँ आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बजटिंग क्या करता है, बजटिंग असाइंस ए टास्क फॉर एवरी डॉलर कि यार ये डॉलर जो एक डॉलर में कमा रहा हूँ ये यहाँ जाएगा, इस डॉलर का ये टास्क है, इस डॉलर की टास्क है ग्रोसरी, इस डॉलर की टास्क है रेंट पे करना, इस पोर्शन ऑफ डॉलर की टास्क है जो है इंटरटेनमेंट, इस पोर्शन ऑफ डॉलर की टास्क है फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़, ग्रोसरीज, नेम इट। तो वो टास्क आप पहले से डिफाइन कर लेते हैं। जब आपने वो टास्क पहले से डिफाइन कर ली तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपको बाद में जो है वो अपनी विल पावर से फाइट करके कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, मतलब आपको जो है वो एड हॉक डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। आपको पहले से पता है कि यार मैं जो हूँ महीने में दो बारी से ज़्यादा आउटिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज आपको अफोर्डेबिलिटी अपनी पता चल गई बजटिंग से। दो मरतबा से ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं जो हूँ वो इस साल नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकता हूँ, या मुझे मैं ले सकता हूँ इस साल, क्या मैं ट्रैवल पे जा सकता हूँ नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें आप पहले से प्री डिटर्मिन कर देते हैं जब साल शुरू होने लगता है। तो उसमें आपको पहले से पता होता है कि यार ये मेरे डिसीजन हैं जो मैंने साल में लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हमसाये ने गाड़ी ले ली तो आप बोल रहे हैं अच्छा मैं गाड़ी जाके ले लूँ, यार ये तो मुझे भी अच्छी गाड़ी चाहिए। नहीं, आपको पहले से पता है, बेशक हमसाये ने गाड़ी ली है या आपके दोस्त ने गाड़ी ली है, आपके बजट में गाड़ी फॉल करती है नहीं करती। सिमिलरली, योर नेबर जस्ट वेंट ऑन अ वेकेशन टू डिज्नीलैंड। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि यार वो चला गया, मुझे भी जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ क्या आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। नाउ इशू इज़ कि आजकल लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया चलेगा और फिर बाद में पेमेंट्स हो रही हैं उसकी। ये सब हम नहीं चाहते, बिकॉज अगर इन पेमेंट्स में आप फंसे रहेंगे तो फिर वही इशू रहेगा कि आप हमेशा पेचेक टू पेचेक होंगे। नो मैटर आपकी इनकम जितनी भी बढ़ती रहे, आप हमेशा पेचेक टू पेचेक होंगे। और मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि जब मैं मिडिल ईस्ट में था, मेरी अर्निंग बहुत हैवी थी, आई वाज अर्निंग वेरी वेल। मेरे टैक्सेस जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो थे, बट स्टिल आई वाज लिविंग पेचेक टू पेचेक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था कि पैसा आया कहाँ और यूज़ कहाँ हो गया और चला कहाँ गया। और मैं एट द एंड ऑफ द डे ये सोचता था कि यार मेरी कोई लाइफ ऐसी नहीं है कि मैं कोई बहुत रिच लाइफ जी रहा हूँ, मतलब इट्स एन एवरेज लाइफ आई एम लिविंग। वहाँ बहुतों से बेहतर है, बट अगर मैं आस-पास देखूँ तो जिस तरह से मैं जितना मैं कमाता हूँ, उसके रिलेटिव जो मेरी लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ओके है। मतलब इट कुड बी फार बेटर। और उसका मसला यही था कि जो चीज़ें मेरी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट थी, क्रिटिकल थी, उन पे मैं पैसा नहीं लगाता था। मैं पैसा जो हूँ बस जब पैसा आया उस वक़्त सोचा कि यार अब मैंने इस पैसे को क्या यूज़ करना है, रादर उस वक़्त भी नहीं सोचा। बहुत बारी तो पैसा आने से पहले खर्च कर लिया, बिकॉज़ आई हैवंट डिसाइडेड कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मुझे कहाँ पैसा लगाना है, कैसे लगाना है। मैं सिर्फ व्हिम्स पे चल रहा हूँ, अच्छा आज ये कर लें, आज यहाँ खा लें, आज ऐसे कर लें। कोई प्लानिंग नहीं, कोई बजटिंग नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। तो बजटिंग जो है वो प्राइमरी है फॉर यू टू नो कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ के जब आप बजटिंग करते हैं, सो यू स्पेंड मनी बेस्ड ऑन योर लाइफ प्रायोरिटीज़, कि मेरे लाइफ का ये गोल है, मेरे लाइफ की ये प्रायोरिटी है, मैंने उस तरह से स्पेंड करना है, एज अगेंस्ट आप जो है वो रैंडम बेसिस पे खर्च कर रहे हैं पैसे। जब रैंडम बेसिस पे खर्च करते हैं तो ये जिस तरह मैंने कहा कि लाइफस्टाइल आपकी इंप्रूव नहीं होगी। अच्छा, प्रायोरिटी से क्या मुराद है? मैं हमेशा जो हूँ जब साल शुरू होता है या जब भी अपनी गोल सेटिंग करता हूँ उसमें बोलता हूँ कि मुझे जो है कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया लर्न करना है। इट कुड बी एन इंस्ट्रूमेंट, इट कुड बी ए न्यू स्किल एंड स्टफ। लेकिन बजट
चूँकि मैंने नहीं बनाया होता कि यार उस स्किल को सीखने के लिए कुछ पैसे तो लगेंगे। चूँकि उस स्किल के लिए कोई पैसे असाइन नहीं किए होते तो होता ये कि इवेंचुअली वो टास्क हो ही नहीं पाती क्योंकि मैंने कोई पैसे असाइन नहीं किए। और जब टाइम आता है कि अच्छा यार इस पर्टिकुलर लेसन के लिए मुझे जो है लेट्स से $500 खर्च करने हैं टू लर्न सम न्यू स्किल। ओह यार $500 कैसे खर्च करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। अभी इस महीने नहीं अगले महीने कर लूँगा क्योंकि इस महीने बहुत खर्चा हो गया। जो खर्चा क्यों हो गया? मेरी प्रायोरिटी तो कुछ नया सीखना था ना इस साल। अगर नया सीखना मेरी प्रायोरिटी थी, उसी से मेरी लाइफ़स्टाइल बेहतर होती, तो मुझे अपने उसके लिए $500 अलग से बजट करने चाहिए थे। तो ये नहीं होता कि पैसा अब रहा नहीं है। इसी तरह अगर मेरी प्रायोरिटी है ट्रैवल करना, कि मुझे साल में जो है वो 1 या 2 बारी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, मैं एन्जॉय करता हूँ, ये मेरी प्रायोरिटी है। अच्छा अगर ये प्रायोरिटी है, तो ऐसा नहीं कि जैसे ही साल पहुँचा लेट्स से समर का टाइम आया, आपकी वाइफ़ ने कहा कि ओके लेट्स प्लान अ वेकेशन, मे बी इन विंटर्स वी शुड गो एंड प्लान वेकेशन एंड गो लाइक इस साल तो शायद ना हो सके क्योंकि हमने नई गाड़ी ले ली। अभी नई गाड़ी प्रायोरिटी थी या नहीं थी? आई डोंट नो, मे बी इट वाज़ नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी और ट्रैवल वाज़ अ प्रायोरिटी। तो जब साल शुरू हुआ आपने कहा यार मेरी प्रायोरिटी है फैमिली के साथ टाइम गुज़ारना, अच्छा ट्रैवल करना। अब अच्छा ट्रैवल और फैमिली के साथ टाइम गुज़ारने के पैसे नहीं है बट आपने गाड़ी ले ली है तो गाड़ी में पैसे खर्च हो गए तो उसके पैसे गायब हो गए। वो इसलिए क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग नहीं की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग एंड प्लानिंग। तो मुझसे अगर आप पूछेंगे कि मेरी प्लानिंग इट स्टार्ट्स व्हेन दिस ईयर स्टार्ट्स, जब ईयर स्टार्ट होता है मैं उसमें अपनी बजटिंग करता हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ ये मेरी इनकम है, एवरेज इनकम मैं इतनी अर्न करूँगा। 2-3% इंक्रीमेंट लग गया, कुछ मेरे साइड इनकम के पैसे आ गए, उसको मैंने लगा लिया कितने मैं पैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो नेट नेट मुझे एक आइडिया होता है कि यार अगले साल मैं इतना ऑन एवरेज इनकम कमा लूँगा पर मंथ बेसिस। अच्छा अगर इतनी इनकम कमा लूँगा देन आई प्लान कि मुझे कितना जो है वो खर्च करना है इन डिफरेंट बकेट्स। अच्छा उसमें बकेट जो है वो मैं सिंपल रखता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू इट टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। इट्स टिपिकली अराउंड 10 बकेट जिसमें रेंटल, ग्रोसरी, फ्यूल ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और उसमें बहुत सी चीज़ें जो है महीने में पहले ही से डिसाइड हो जाती हैं, रादर प्री डिसाइडेड होती हैं। आपका रेंटल आप गिवन है, आपकी कार इंश्योरेंसेज अगर हैं तो गिवन है। बहुत सी कॉस्ट आपकी शॉपिंग की जो है वो हो सकता है अगर आपने कोई बड़ी शॉपिंग 2-3 करनी है तो आप उसको पहले से एलोकेट कर लेते हैं कि यार ये मेरे पैसे गिवन हैं, ये लॉक्ड हैं क्योंकि मैंने ऑन एवरेज यहाँ शॉपिंग करनी है। मैंने ट्रैवल करना है तो ऑन एवरेज मेरा महीने पे इतना इम्पैक्ट आएगा उस ट्रैवल का। तो जो आपकी इनकम आती है उसका ऑलमोस्ट 70% पहले ही लॉक हो चुका होता है। सो नाउ यू नो you're ओनली लेफ्ट विद, और रादर उसमें अगर हम सेविंग भी डाल दें सो 20% सेविंग जानी चाहिए विच इज़ अनदर पॉइंट आई टॉक अबाउट एज वेल। सो लेट्स से 20% सेविंग हटा के एक 60% पहले से लॉक हो जाता है तो ऑलमोस्ट 80% पहले से डिसाइडेड होता है। तो रिमेनिंग आपके पास 20 रह गया जिसको आपने यूज़ करना है। नाउ यू नो कि मेरे पास रिमेनिंग 20 रह चुका है क्योंकि मैंने सेविंग्स निकाल दी हैं, मैंने जो है अपने एसेंशियल खर्चे निकाल दिए हैं। अब इस खर्चे में मैंने अपना बाकी घर चलाना है। सो दैट इज़ व्हाट बजटिंग गिव्स यू। अच्छा, बजटिंग के लिए एक बाय द वे मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो डिज़ाइन की है। आई एग्जीक्यूटेड एंड रिकॉर्डेड स्पेशल ट्रेनिंग जिसमें मैं समझाता हूँ कि बजटिंग है क्या, बजटिंग के चैलेंजेस क्या हैं, क्यों लोग जो हैं बजटिंग नहीं कर पाते और बजटिंग के फ़ायदे क्या हैं और बजटिंग करने का तरीका क्या है। और फिर मैंने उसमें एक टूल शेयर किया है जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिससे आप जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल ट्रैकिंग कर सकते हैं उस टूल को यूज़ करके। तो मैंने सिखाया कि वो टूल यूज़ कैसे होता है, ऑलमोस्ट घंटे की ट्रेनिंग है। और फिर उस टूल को यूज़ करते हुए आप कैसे अपनी जो है फाइनेंशियल बजटिंग कर सकते हैं और ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कहाँ पैसा ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ से कैसे पैसा कैसे ऑप्टिमाइज़ हुआ जा सकता है, वो भी टूल यूज़ होकर हो सकता है। सो उस ट्रेनिंग का लिंक मैं छोड़ दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक आउट दैट ट्रेनिंग। तो अच्छा बजटिंग पे बात करने से पहले एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं बताना ये भी चाहता हूँ कि सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू आर बजटिंग यू नीड टू टेक आउट दिस सेविंग फर्स्ट। आप पहले निकाल लें कि यार ये जो मेरा बजट है, मेरी जो इनकम आ रही है, लेट्स से मेरे पास $10,000 आ रहे हैं, उस $10,000 में से $2,000 आप आफ्टर टैक्स जो है वो निकाल लें। $10,000 आपके पास आफ्टर टैक्स बैंक में आते हैं, उसमें से $2,000 निकल जाएंगे बिकॉज दैट इज़ योर प्योर सेविंग। इमेजिन करें कि जैसे वो आपके पास पैसे कभी आए नहीं। डोंट थिंक कि आप 10,000 कमा रहे हैं, थिंक आप 8,000 कमा रहे हैं। और ये मेरी एक लर्निंग रही है जब मैं नॉर्थ अमेरिका आया हूँ। मैं हमेशा भी लोगों से शेयर करता हूँ एज ए सरप्राइज। व्हेन आई केम टू नॉर्थ अमेरिका आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ बिलबोर्ड्स अराउंड जिसमें लोग कहते थे हमको कॉल करें एंड वी विल फिक्स योर डेट। मैं कहता हूँ लोग डेट में जाते क्यों हैं, मतलब इतना सा आई अंडरस्टैंड कभी कभी हो जाती, कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ हो गया, बट इतना बड़ा बिजनेस कैसे है कि हर दूसरा बंदा डेट में जा रहा है। सो आई चेक विद समवन इन द ऑफिस, उन्होंने कहा हाँ ये क्रेडिट कार्ड पे डेट लग जाता है। एंड सो मैंने कहा यार बट अगर लोग जो हैं वो दे आर अर्निंग 100, मैंने तो यही सीखा है इफ़ यू अर्न 100 यू स्पेंड 80। आपके पास कभी जो है वो 100 नहीं स्पेंड करेंगे, आप हमेशा 80 करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, लोगों को यहाँ समझ नहीं आती। व्हेन दे अर्न 100 दे थिंक दे कैन स्पेंड 120। तो सेविंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन यू आर अर्निंग 100 इन योर माइंड यू शुड बी अर्निंग 80 और उसको ऑटोमेट कर दें कि वो $20 जो हैं ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो है जाके सेव हो जाए। सो दैट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बजटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी एक
प्री रेक्विजिट है, और वो प्री रेक्विजिट है ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। जिस तरह मैंने कहा बजटिंग इज़ अ प्री रेक फॉर यू टू जनरेट एंड accumulate वेल्थ, उसका जो प्री रेक है वो है ट्रैक करना एक्सपेंसेस। तो बजट बनाने से पहले आपको ये डिटर्मिन करना है कि मेरे पैसे इस वक्त कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप बजट बना भी लेंगे और आपके पास ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं होगा तो आप कभी भी अपने बजट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे वर्सेस दैट ट्रैकिंग के अच्छा इस महीने मैंने कैसे खर्च किया है। ठीक है, मेरा बजट था कि मुझे खाने पे इतने लगाने हैं, बट क्या मैंने खाने पे इतने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। मैंने डिसाइड किया था कि मेरा जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या एंटरटेनमेंट पे $1000 लगने चाहिए। क्या मैंने 1000 लगाए हैं, क्या मैंने 2000 लगाए हैं, या मैंने 500 लगाए हैं, इन सो ऑन सो फोर्थ। सो ये चीज़ के लिए आपको ट्रैकिंग करनी ज़रूरी है एक्सपेंसेस की। तो मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि इवन बिफोर डिज़ाइनिंग द बजट, बजट इज़ प्राइमरी, बट बजट को डिज़ाइन करने से पहले आप सिर्फ एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। टेक आउट योर पास्ट 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस और फिगर आउट करें कि वो पैसा आपका गया कहाँ उन्हीं हेड्स में, ग्रोसरी में कितना लगा, एंटरटेनमेंट में कितना लगा। और ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग में अपने टूल के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह से आप फिगर आउट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप फिगर आउट करें कि मेरा पैसा इस वक्त कहाँ जा रहा है। अच्छा, उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको ये पता चल जाता है कि इस वक्त मेरी पैसे में वेस्ट कहाँ है। रादर तीन चीज़ें होती हैं। इस वक्त मेरे पैसे में वेस्ट कहाँ है, ये मैं कहाँ जो हूँ वो गलत स्पेंडिंग कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप ये आइडेंटिफाई करते हैं, क्या मैं स्पेंड कर रहा हूँ पैसे जैसे मैं चाहता हूँ या जैसे मेरी पर्सनैलिटी है या इंटेंशन है या मेरे गोल्स हैं। जैसा मैंने कहा मेरे गोल है ट्रैवल करना सीखना, क्या मैं ट्रैवल और सीखने पे ही पैसे खर्च कर रहा हूँ या जो है वो पैसे गाड़ियों पे और खाने पे लग रहे हैं बाहर। और अगर पैसे उस पर ज़्यादा लग रहे हैं इसका मतलब आई एम नॉट लिविंग द लाइफ आई इंटेंड टू लिव। और तीसरा जो है इट इज़ कंपेरिजन वर्सेज द बजट, विच इज़ आप जब फिर बजट एक कंपेरिजन है और दूसरा ये भी है कि इट विल हेल्प यू डिज़ाइन द बजट एज वेल। बिकॉज आपको थोड़ा सी रियलिटी चेक भी मिल जाता है यार कि मुझे लगता था मैं जो हूँ वो सिर्फ $100 खर्च करता हूँ या $200 खर्च करता हूँ ईट आउट पे, ये तो मैं 500 खर्च कर रहा हूँ। बट ईट आउट इज़ समथिंग आई एम एन्जॉइंग, तो इसका मतलब मेरा 500 बजट होना चाहिए ईट आउट का, मुझे कहीं और से कम करना पड़ेगा बिकॉज ईट आउट मेरी प्रायोरिटी है, तो मुझे ट्रैवल से कम करना पड़ेगा। मैंने ये सवाल हमेशा लोगों से पूछता है, मैं रैंडमली अगर उनसे पूछता हूँ कि यार आप लोगों को ईट आउट पे किसी भी दोस्त से कितना लगता है, एवरी टाइम आई गेट द आंसर रॉन्ग। उन लोग ये बोलते हैं 200-300 लग जाता है, 400 लग जाता है एंड सो ऑन। इट इज़ ऑलवेज एटलीस्ट 50% इफ नॉट डबल द अमाउंट दैट दे आर ऑलरेडी स्पेंडिंग। इसी तरह ट्रैवल पे अगर आप किसी से पूछें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्लाइट और होटल ऐड करके बता देते हैं। फ्लाइट एंड होटल इज 60% ऑफ योर ट्रैवल स्पेंडिंग। 40% ऑफ द ट्रैवल की स्पेंडिंग होती ही वहाँ जाके। बट अगर आपने सब ट्रैक नहीं किया, आपने सब समझा नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगली बारी जब आप ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे होंगे तो आपसे यही सोचेंगे मेरा ट्रैवल 5000 में हो जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप पेइंग $7000 or $8000 ऑन योर ट्रैवल एंड देन रियलाइज ओह आई एम ब्रोक अगेन, और फिर मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। बट ये अगर आपने अपने एक्सपेंसेस ट्रैक किए हो तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा यार मेरा ट्रैवल पे इतना ज़्यादा खर्च हुआ है। सो मुझसे अगर आप पूछेंगे कि आज से लेट्स से 5 साल 2022 में हाउ मच मनी डिड आई स्पेंड ऑन माई कॉफ़ी, मैं आपको वो डॉलर भी बता सकता हूँ क्योंकि वो सब मैंने ट्रैक किया। अच्छा, अब लोगों को ये लगता है कि यार ये एक्सेसिव है, ये तो मैडनेस है, इतना ज़्यादा मॉनिटर करना, इतना ज़्यादा ट्रैक करना। आप अपनी कंपनीज़ में देख लें, अपनी कंपनीज़ में आपका बजट बनता है, बजट की ट्रैकिंग होती है, तभी आप जो है वो सक्सेसफुल फंक्शन चला सकते हैं। ये तो आपकी फैमिली की बात है, ये तो आपके घर की बात है। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बजट एंड देन रन योर हाउस सक्सेसफुली। अब ये नहीं है कि आप रोज़ बैठ के उसकी ट्रैकिंग करें एक्सपेंस की। मैं जो हूँ आई डू इट ट्वाइस अ मंथ, बट यू कैन डू इट वंस अ मंथ इज़ गुड, ट्वाइस अ मंथ इज़ बेटर। आई लाइक डूइंग इट ट्वाइस अ मंथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू कॉल आउट इज मेक श्योर यू इन्वॉल्व योर स्पाउस एज वेल। ऐसा ना हो कि आपके जहन में एक बजट बना हुआ है, आपके जहन में एक पिक्चर बनी हुई है, बट आपके स्पाउस को नहीं पता। तो आप अपने स्पाउस से शेयर करें, मिड मंथ आप बैठें ट्रैकिंग करें और बोलें कि अब तक जो है हमारे पास सिर्फ डिस्क्रिशनरी स्पेंड करने के $2000 रह गए। सो बी केयरफुल व्हेन यू स्पेंडिंग फॉर योर शॉपिंग, फॉर योर ईट आउट, वट एवर, बी केयरफुल हाउ मच मनी यूल स्पेंड और हाउ मच मनी यू कांट स्पेंड। इसी तरह मे बी देयर इज अ मंथ जहाँ बोलें अब सिर्फ $200 रह गए, सो कट डाउन ऑन एवरीथिंग, जस्ट गो विद द बेसिक्स। और हो सकता है उस मंथ आप थोड़ा सा ऊपर चले भी जाएं जस्ट बिकॉज इवन नेसेसिटीज कॉस्ट यू मोर, बट ओवर अ मंथ और टू यू बैलेंस इट आउट। ऐसा नहीं है कि उसको बैलेंस आउट करते करते ही आपको साल लग जाए। एनीवेज, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि देयर इज़ अ ट्रेनिंग आई हैव ऑन दिस टॉपिक, जिसमें मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, हाउ टू बजट, वाई टू बजट एंड ऑल। आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट। और उस ट्रेनिंग का सबसे अच्छी बात यह है कि इट कम्स विद फुल मनी बैक गारंटी। तो अगर आपको ट्रेनिंग लगे कि आपको पहले से पता है सब, आई कैन रिटर्न योर मनी। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ आपने नया नहीं सीखा और ये इट वॉजंट गुड और इट वॉजंट गुड इनफ, आई कैन रिटर्न योर मनी। सो इन 14 days योर मनी विल बी बैक। आई हाईली रिकमेंड यू ट्राई इट। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे, आपको पसंद नहीं आएगी, यू विल गेट द मनी बैक।
सो इफ़ एनीथिंग यू लूज़ 1 आवर, और वो भी आपको पूरे घंटे में नहीं, आपको पहले ही पता चल जाएगा इफ दिस ट्रेनिंग इज़ फॉर यू और नॉट, एंड दैट्स इट। एनीवेज़ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई होप दैट आप जो हैं वो विल टेक reins of your personal finance in your hand and be successful with money. Wish you all the best.